व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। यार जान, पूरी महफिल हो गई तो तुसी नहीं बोले। ओ मैं अर्ज करा, बुरा ना मनाना। एक मौलवी साहब चले गए किसी गैर इलाके ते ओ मौलवी साहब दी गुफ्तगू जड़ी सी ना, उन्हां दी जुबान ओ उन्हां इलाके वाले नूं समझ ना लगी। जनाब पिंडाल लगा होया, मौलवी साहब ने तकरीर शुरू की थी। मौलवी साहब बड़े गज वज के तकरीर करते रहे। लोगों को समझ ना आई, लोग उठ के जाते रहे, चलते रहे। आखिर ते एक ही बंदा रह गया ते मौलवी साहब बड़े हैरान होए, बड़े परेशान भी होए, बड़े बल्कि दिल च खुश भी होए कि ये बंदा मेरा कोई आशिक लगता है और इन मेरी गुफ्तगू की बड़ी समझ आई है। जदों उन्होंने तकरीर, बाकी सारे चले गए, तो मौलवी साहब ने जदों तकरीर खत्म की थी ना, तो उस बंदे नूं कहंदे नहीं, यार सारे चले गए तो तू बैठा रहे, तू भी चला जाता। उन्हें क्या, मौलवी साहब जान दा दिल मेरा भी करता सी, लेकिन की करता, जिस कुर्सी ते तुसी बैठे हो कुर्सी मेरी है, वो कुर्सी मेरी है तो मैं नाल लैके जानी है। तो लिहाजा इतने बड़े सना खान जनाब पढ़ते रहे, उलमा हाफिज साहब ने पढ़िया तो तुसी सुम्मुम बुकमुम बन के बैठे रहे। ऐ जरा हुन एक बारी ए चादरा ला के आखो ना सुभान अल्लाह, मेरे पता लगे है ये बोले ना ले माशाल्लाह। हाले तो फैजान मुजद्दिदी साहब का भी खिताब होना है, एक बारी फिर आखो सुभान अल्लाह। और लिहाजा यारान मोहब्बत, मेरे किबला आलम फरमाया करते थे, वो एक माई जो काबे का तवाफ किया करते काबे का तवाफ कर रही है, और जो काबे का तवाफ करते हैं वहां लोग कहते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं। जो तो हबाब गए हैं उन्हें पता है, और जो नहीं गए मेरे मुस्तफा करीम का वसीला अल्लाह ताला उन्हें भी लेके जाए। तो वो माई काबे का तवाफ कर रही है, मैं बड़ी तवज्जो आपकी चाहूंगा। काबे का तवाफ कर रही है और साथ ये कह रही है, नी काबे आलिया मैनू बख्श दे चंगा रवेगा, काबे आलिया मैनू बख्श दे चंगा रवेगा। एक चक्कर मुकम्मल हुआ, दूसरा मुकम्मल हुआ, साथ और बीबियां भी हैं, वो सुने वो हैरान हो जाए। जब तीसरा चौथा चक्कर मुकम्मल हुआ ना, तो वही माई जो ये कह रही थी नी काबे आलिया बख्श दे चंगा रवेगा, नी काबे आलिया बख्श दे चंगा रवेगा, तो एक माई ने ठोकर करवाई और कहने लगी, नी माई तू क्या कह रही है? रब के घर में खड़ा होके रब क्यों कह रही है कि नी काबे आलिया बख्श दे चंगा रवेगा? ओए अगर उसने ना बख्शा तो तू क्या कर लेगी? तो वो माई कहने लगी, नहीं तू चुप कर, अगर बख्शना नहीं था तो फिर बुलाया किस लिए? अगर बख्शना नहीं था तो बुलाया किस लिए है? लिहाजा महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वहीं जिनको सरकार बनाते हैं, और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवर आलम का मीलाद बनाते हैं। यारान मोहब्बत, हूँ खाक मगर आलम अनवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, और दुनिया की शहनशाही, हाफिज जी, दुनिया की शहनशाही रखता हूँ मैं ठोकर पर, कौनैन के उस्मान को मालिक मुख्तार से निस्बत है। अब ये जुमला हम सब के लिए, अगर ईमान ताजा हो जाए तो फिर कहना सर झुक नहीं सकते, सर झुक नहीं सकते, सर महशर भी हमारे और सर इसलिए ऊंचे हैं कि सरकार से। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, इसीलिए नवाजी। हजरत, मैंने तरीकत के आदाब किताबों से नहीं पढ़े, मैंने किताबों से नहीं पढ़े, मैंने अपने शेख का अदब अपने बुजुर्गों से सीखा है। और हम तो वो खुश नसीब हैं, हम तो वो खुश नसीब हैं। मैं हाथ जोड़ के इल्तिमास करूंगा, तवज्जो कीजिएगा। आज आपको वो अकीदा दे के जाऊंगा, मेरी बातें दिल की तख्ती में नक्श करके लेके जाना, मेरी बातें
दिमाग के कानून से नहीं, दिल के कानून से सुनना। हजरत ने ये पढ़ रहा था कि मेरे सिलसिले का पेशवा अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में बैठे हैं और अर्ज करते हैं, सैयदी या रसूलल्लाह, सैयदी या हबीबल्लाह, अबू बकर की 3 ख्वाहिशात ऐसी है, दुआ करें कि वो कबूल हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने पूछा, अबू बकर वो कौन सी है? तो अर्ज की, सैयदी या रसूलल्लाह, एक ख्वाहिश ये है कि नजर अबू बकर सिद्दीक की हो और चेहरा मेरे मुस्तफ़ा करीम का हो। फरमाया दूसरी ख्वाहिश कौन सी है? ये जरा कम करें, मेरी गुफ्तगू समझ आनी चाहिए। अर्ज की, फरमाया दूसरी कौन सी है? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अर्ज करने लगे, सैयदी या रसूलल्लाह, दूसरी अर्ज ये है कि माल अबू बकर का हो और जिस शख्सियत के ऊपर खर्च किया जाए वो शख्सियत मेरे मुस्तफ़ा करीम की। कह दो ना सुभान अल्लाह। और फरमाया तीसरी ख्वाहिश ये है कि अबू बकर सिद्दीक हर वक्त आपकी सोहबत में बैठा रहे। मैंने कहा, अबू बकर सिद्दीक की ये तीनों दुआएं कबूल हुई और मेरे मुस्तफ़ा करीम का वो मंजूर नजर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के मिजाज मुस्तफ़ा को समझने वाला, मेरे मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत करने वाला, और उस वक्त भी जिस हस्ती ने अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत की और चढ़ता हुआ सूरज भी जिस हस्ती को सलाम अकीदत पेश करता है, वो हस्ती जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है। वो हस्ती जनाब अबू बकर सिद्दीक की है। मैंने कहा बात खत्म नहीं हुई, आगे चलो, आओ आगे चलो। आगे जनाब मेरे मुजद्दिद पाक कंदील नूरानी इमाम अहमद रब्बानी सरहंदी मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे किबला आलम की वो बारगाह है। आपने उस वक्त कलमा हक बुलंद किया जब काबे की तरफ पाँव किए जाने लगे, जब काबे की तौहीद की जाने लगी, जब खुदा के बजाय अकबर को सजदा किया जाने लगा, उस वक्त जिस हस्ती ने सलाम अकीदत पेश किया, दुनिया उसे मुजद्दिद नक्शबंदिया मुबारक हो। सुनो फिर, और आज के दौर में जब बेटियों के सर से दुपट्टा उतारने की कोशिश की गई, जब कजन और लड़की के दरमियान, दोनों कजनों के दरमियान जो है महरम और गैर महरम के दरमियान इम्तियाज ना रहा, कोई फर्क ना रहा, जब बेहयाई हुई, जब फहाशी हुई, तो उस वक्त जिस हस्ती ने बेटियों के सरों पे हाथ रखा और चादरें दी और चढ़ता हुआ सूरज भी जिस हस्ती को सलाम अकीदत पेश करता है, उस हस्ती को पीर कबीर अली शाह कहते आमीन आमीन। बैठ जाओ। अब सुनो अकीदा। हम जनाब हजरत बायजीद बिस्तामी, मेरे सिलसिला नक्शबंदिया के पेशवा, आप मुबारक हो तुम्हें। और चुरा शरीफ से मोहब्बत करने वालों, और चुराहिया तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह करीम ने तुम्हें एक पीर का साथ फरमाया है। और मैं तुम्हें बताता हूँ, हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह शेख की निशानियां बयान करते हुए शागिर्द क्या बयान फरमाते हैं। 2 निशानियां आपके सामने रखता हूँ। आप फरमाते हैं जो शेख होता है, जो मुर्शिद होता है, अब शेख को मानना क्यों जरूरी है, ये बात भी आज सुन के जाना। आओ फरमाते हैं जो शेख करीम होता है, फरमाया
एक वो शरीयत का पाबंद होता है और एक वो तरीकत का पाबंद होता है। दूसरी निशानी बयान करते हुए फरमाते हैं, दूसरी निशानी ये है उसके चेहरे को देखोगे तो खुदा याद आ जाएगा। शाह जी, उसके चेहरे को देखोगे तो खुदा याद आ जाएगा। और मुबारक हो, और तुम्हें अल्लाह ने ऐसा पीर अता फरमाया है, जो पीर भी है, जो सैयद भी है, जो कबीर भी है, जो यूसुफ अल मशाइख भी है, जो कमरुल मशाइख भी है। और तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें अल्लाह ने ऐसा पीर अता फरमाया है जो शरीयत का भी पाबंद है, जो तरीकत का भी पाबंद है, और उसके चेहरे को देखो तो खुदा भी अल्लाह 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 आमीन आमीन। और फिर शेख का दामन क्यों पकड़ा जाता है, पीर की बात क्यों की जाती है, और जो निस्बत वाले हो आज तुम्हें मुबारक हो। पीर की बात क्यों की जाती है? हजरत सवाल होता है कि पीर की बात क्यों की जाती है। और आज के दौर में कुछ पीर ऐसे भी हैं, कुछ औलादें ऐसी भी हैं जो शरीयत की पाबंद नहीं है, जो ज़ाहिरी शरीयत पे अमल नहीं करते। फरमाया तुम उनकी तरफ ना देखो, तुम ये देखो कि ये उनका हाथ किसके हाथ में है। फरमाया वो कामिल नहीं होगा, उसका बाप कामिल होगा, उसका दादा कामिल होगा। फरमाया मेरे गौस पाक फरमाते हैं चलो कोई नहीं, अगर आगे कामिल हुआ तो मैं कामिल गौस पाक तो हूँ ना। सुभान अल्लाह। चलते चलते निस्बत मुझ तक पहुंचेगी, और फिर मुझसे चलती चलती जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में पहुंचेगा, और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ मेरे मुस्तफा के हाथ में पहुंचेगा। फरमाया ये एक लड़ी जो जन्नत के अंदर चली जाएगी। और फिर फरमाया पीर की बात क्यों जरूरी है, हमने पीर की बात क्यों की। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब तू शेख की बारगाह में जाता तो डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में जाना चाहे, डायरेक्ट रब से हम कलाम होना चाहिए, डायरेक्ट रब से जो है वो फैज लेना चाहे। हो सकता है अल्लाह ताला तेरे ऊपर नजर रहमत ना फरमाए, हो सकता है अल्लाह ताला तुझसे कलाम ना करे, हो सकता है अल्लाह ताला तुझसे राजी ना हो। फरमाया शेख की बैत इसलिए जरूरी है, एक अल्लाह वाले का दामन इसलिए पकड़ा जाता है कि तू गुनाहों वाला बदन लेके, तू अपना गुनाहों वाला बदन लेके जब उस शेख की बारगाह में जाता है, तो उस अल्लाह वाले की बारगाह में जाता है, तो उस पीर की बारगाह में जाता है। और वो पीर जिसने अल्लाह को राजी किया होता है, अल्लाह के रसूल को राजी किया होता है, फरमाया जब उस शेख के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है तो साथ अल्लाह की रहमत के छींटे तेरे ऊपर भी पड़ जाएंगे। सुभान अल्लाह। साथ रहमत के छींटे तेरे ऊपर भी पड़ जाएंगे, और अल्लाह करीम तेरे शेख के वसीले से तुझसे राजी हो जाएगा। और मुबारक हो उन्हें जिनके मुर्शिद करीम राजी हैं। हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह करीम ने हमें पीर कबीर शाह जैसा पीर अता फरमाया है। उनकी सोहबत में बैठने का शर्फ हासिल हुआ, और आगे जानशीन वाहिद हजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत कमरुल मशाइख पीर सैयद अहमद मुस्तफ़ैन हैदर शाह साहब अल्लाह करीम हमारे क़िबला आलम को जो है वो उम्र दराज़ी बिल खैर अता फरमाए, अल्लाह उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। जी तो बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो है वो मेरे क़िबला आलम वो जो है वो बुनियाद रख गए। और इंशाल्लाह मैं कल फैज़ान साहब की पास हाज़िर हुआ तो इनकी ज़ुबानी में सुन रहा था कि मेरे क़िबला आलम ने आज तक जो अभी तक तकरीबन 16 लाख चादरें बेटियों के सरों पे दे चुके हैं। कह दो ना सुभान अल्लाह। कितनी? एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, शाह जी 16 लाख। हाफ़िज़ जी 16 लाख बेटियों के सरों पे चादरें दे चुके हैं। और जब तक ज़ाहिरी जिंदगी में रहे दीन की खिदमत करते रहे, दीन वालों की खिदमत करते रहे।
बेटियों के लिए जो है वो चादरें बसरिया कुरानंदाजी होंगी, वो भी इंशाल्लाह कुछ देर के बाद आ जाएंगी, वो भी उनकी भी कुरानंदाजी होगी। जितने भी साहिबान दोस्त यारान मोहब्बत शरीफ लाए, मैं अपनी तरफ से फैज़ान हल्का न्यास बेग फैज़ान कबीर मिलाद कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ज़रा सी मैंने चंद एक अपने आपके जज्बात को ज़रा गर्म किया है। अब खिताब तो मेरे क़िबला आलम के मंजूर नज़र जनाब अल्लामा भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बड़े पढ़े लिखे भी हैं, और मेरे क़िबला आलम का जो है वो अक्स भी नज़र आता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबानी में कहूँ, आप फरमाते हैं जाहिर तू पीर जैसा बना, बातिल बदलना पीर का काम है। और ये जो ताज नक्शबंदी, ताज मुजद्दिदी, अब वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, मैं आपको बताता इसकी हकीकत क्या है। बस यही जुमला सुन लो, ये जो नक्शबंदी अहबाब बैठे हैं जिन्होंने ताज मुजद्दिदी अपने सर के ऊपर सजाया हुआ है, इसकी हकीकत ये है कि इसके अंदर जनाब 4 खुलफा का फैज़ है, इसके अंदर 4 आसमानी किताबों का फैज़ है। और अबू बकर की बारगाह में जाओ, उमर की बारगाह में जाओ, जनाब उस्मान की बारगाह में जाओ, जनाब अली की बारगाह में जाओ, जिसकी भी बारगाह में जाओगे जाके एंड मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह, चारों फैज़, चारों सलासिल का फैज़ है इसके अंदर। तो लिहाजा देखे जाहिर मेरे पीर जैसा है, तस्वीर कबीर। मैं अब इल्तमास कर रहा हूँ जनाब प्रोफेसर अल्लामा फैज़ान हैदर मुजद्दिदी साहब से इल्तमास करूँगा, आएँ और अपने कुलूब, हमारे अपने खिताब से हमारे कुलूब हज़ार को मुनव्वर फरमाएं। अपने जागने का सबूत दीजिए, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया चूड़ा शरीफ, आस्ताना आलिया चूड़ा शरीफ।